गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने कल की क्लास में हेनरी लॉ कंप्लीट किया था, यानी कि उसकी एप्लीकेशंस और जो उसकी कांस्टेंट वैल्यू की टेबल थी वो डिस्कस की थी। आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। सपोज करो तुम्हारे पास कोई एक कंटेनर है, तुमने उस कंटेनर में पानी ले रखा और उस पानी को तुम गर्म कर रहे हो, वहाँ से वेपर्स उठती हैं। पानी के क्या बनती हैं? वेपर्स बनती हैं। वेपर्स जो बनी, पानी की जो वेपर्स बनी, उन वेपर्स और पानी के बीच एक इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन हुई, यानी कि पानी और वेपर्स के बीच क्या बना? एक इक्विलिब्रियम बना। उस इक्विलिब्रियम पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगा होगा, जो उस इक्विलिब्रियम और प्रेशर के लगा है दोनों के बीच में, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर कहलाता है। डेफिनेशन है पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी वेपर ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम, यानी कि पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है बाय एनी प्रेशर ऑन द सरफेस, किसी भी सरफेस पर, किसके? ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड के, व्हेन इट वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम, और उनके बीच क्या होता है? इक्विलिब्रियम बन जाता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब हम किसी भी पानी को गर्म करते हैं, पानी से क्या बनती है? वेपर्स बनती हैं। तो वहाँ जो वेपर्स और पानी के बीच जो इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन हुई है, उस इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम पे प्रेशर किसका लग रहा है? वेपर्स का लग रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेपर्स प्रेशर बोलते हैं। आया मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें समझ? अब देखिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। फैक्टर हैं कुछ वेपर प्रेशर के। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्टिव करते हैं, यानी कि उस पर अफेक्ट डालते हैं? फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉलिड, यानी कि हमारा नेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि हमारे लिक्विड का नेचर कैसा है। सेकंड आता है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कैसा है, कि टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर दे तो वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर हमारा जो लिक्विड है उसका नेचर कैसा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वेपर प्रेशर पर। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आप लोगों को इसके फैक्टर बता रखे हैं और पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों चाहे वो एचबीएसई के बच्चे, यानी कि ऑल बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो हमारा टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। मैंने टेम्परेचर के बाद ये एरो लगा रखा है। इस एरो का मतलब है, दोनों एरो अप डायरेक्शन में है। अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर ज्यादा बनेंगे, जब वेपर ज्यादा बनेंगे तो इक्विलिब्रियम भी ज्यादा बनेगा, और इक्विलिब्रियम ज्यादा बनेगा तो प्रेशर भी ज्यादा बनेगा। इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या होता है? वेपर प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है। आइए अब हम इसका सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड क्या होता है? व्हेन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीक वेपर प्रेशर हाई। ऐसे कंपाउंड जिनके बीच इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीक होता है वहां वेपर प्रेशर हाई होते हैं। क्यों? जहां इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीक होएगा वो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, उसे थोड़ा सा हीट करने पर क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वेपर प्रेशर कैसा हुआ? हाई हो गया। एग्जाम्पल देखिए, नीचे मैंने लिख रखा है CH3 CH2 O CH3 CH2, ये हमारा ईथर ग्रुप है, इसका नाम है डाई इथाइल ईथर। CH3 CH2 CH2OH, इसका नाम है हमारा प्रोपेनॉल। अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ज्यादा वीक होता है इसके कंपेयर में। ऐसा क्यों? जो प्रोपेनॉल है HB का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है, और हमारा ईथर है, ईथर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कम होती है। मैंने यहाँ लिखा है डाई इथाइल ईथर हैज हाई वेपर प्रेशर, क्योंकि इनके बीच में हाई वेपर प्रेशर होता है बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक, यानी कि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जब वीक है तो वेपर प्रेशर कैसा है? हाई है। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड नेचर। जो हमारे प्योर लिक्विड होते हैं उनका वेपर प्रेशर हाई होता है, किसकी कंपेयर में? सॉल्यूशन की कंपेयर में। हम इसे कैसे समझे? अगर हमारे पास एक तो सिंपल वाटर है H2 है, और तुमने फिर उस H2 में NaCl ऐड कर दिया, यानी कि दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास NaCl का है,
अगर हम देखेंगे तो जो हमारा H2O है वो जल्दी बॉइल्ड हो जाता है एज अ कम्पेयर टू NaCl के सॉल्यूशन के। तो इसीलिए किसका वेपर प्रेशर हाई हुआ? सिंपल H2O का। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर जो है हमेशा से प्योर लिक्विड का हाई होता है, किसकी कंपेयर में? सॉल्यूशन के कंपेयर में। नेक्स्ट आता है राउल्ट्स लॉ। एक साइंटिस्ट है, राउल्ट्स लॉ ने हमें 2 रूल दिए थे, एक वोलेटाइल के लिए और एक दिया था नॉन वोलेटाइल के लिए। बट आज की क्लास में हम ओनली वोलेटाइल ही डिस्कस करेंगे। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, बात आती है वोलेटाइल होता क्या है? वोलेटाइल हम उन्हें बोलते हैं जो वेपर्स बन करके उड़ जाते हैं, जिनकी वेपर्स बन जाती हैं। For a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction। यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डायरेक्ट, यानी कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन के। फर्स्ट कंपाउंड के लिए मैंने बता रखा है PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XA के। तो PA इज इक्वल टू क्या हो गया? P नोट A, यानी कि हमने इस प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया तो क्या आ गया? P नोट A और इंटू XA। सेकेंड कंपोनेंट के लिए क्या होता है? PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XB के। फिर से मैंने प्रोपोर्शनल हटा के क्या यूज कर लिया? P नोट B XB। P नोट A क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ A। PA है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ A। XA है मोल फ्रैक्शन ऑफ A। P नोट B है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ B एंड PB है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ B। XB है मोल फ्रैक्शन ऑफ B। इसे आगे सॉल्व करते हैं। PT इज इक्वल टू क्या होता है? PA प्लस PB। ये हमारा डाल्टन के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ। डाल्टन यही तो कहता है जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं कि कोई भी हमारे पास एक कंटेनर है उसके अंदर गैस हमने फिल कर दिया, उनका जो टोटल प्रेशर है, यानी कि एक फर्स्ट गैस का, सेकंड गैस का, थर्ड गैस का, जितनी भी गैस है वो सारी क्या बताता है? डाल्टन लॉ बताते हैं कि टोटल प्रेशर जितना भी है वहाँ। तो P नोट इज इक्वल PT इज इक्वल टू क्या है? PA की वैल्यू देखिए क्या थी? P नोट A XA, यहाँ लगा रखी है P नोट A XA। PB की वैल्यू देखिए क्या होती है? PB की वैल्यू क्या होती है? P नोट B XB, यहाँ देखिए मैंने लगा रखी है P नोट B XB। अब ये हमने मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग किया है, किसके अकॉर्डिंग? मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या होता है? 1 और XB इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 माइनस XA XB। इसको इधर ले, ठीक है। तो फिर हमारा XB इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस XA। अब हमने इस X जो हमारी XB की वैल्यू आई है निकल करके, ये वाली, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। PT इज इक्वल टू क्या है? P नोट A इंटू XA प्लस P नोट B। XB की वैल्यू कितनी थी? 1 माइनस XA, हमने यहाँ लगा दी। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये आता निकल के PT इज इक्वल टू P नोट B, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, प्लस XA P नोट A माइनस P नोट B। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है। ये तो तब आता है जब हमारा P नोट A लार्ज होता है, किसकी कंपेयर में? P नोट B की कंपेयर में। अगर अब हम P नोट B को ग्रेटर देन कर दें और PO को लेस देन कर दें तो फॉर्मूला क्या बनता है? तो फॉर्मूला बनता है PT इज इक्वल टू P नोट A P नोट B माइनस P नोट A XB। ये इसका ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारा XA इज इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन होती है PA XA या P नोट A XA किसके इज इक्वल टू आता है? X के PA के इज इक्वल टू रहता है। PA इज इक्वल टू क्या है? P नोट A XA। अब ये कह रहा है कि अगर हम यहाँ XA इज इक्वल टू 0 रख दें तो P अपने आप में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। सेकेंड टाइम में अगर XA इज इक्वल टू मैं 1 रख दूँ तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाता है? P नोट A हो जाता है, जो हमारा ये निकल के आया। XA इज इक्वल टू 0 है कब? P नोट B पर। तो P नोट A पर XA कितना है? 1 है।
जब हमारा पी नोट बी पर एक्स बी इजिकल टू 1 है तो पी नोट ए पर एक्स बी इजिकल टू क्या है, 0 है। ये हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बन के जाता है। टोटल प्रेशर क्या है, पी ए प्लस पी बी। ये पी बी का है, पी बी इजिकल टू क्या होता है, पी नोट बी एक्स बी, और पी ए इजिकल टू क्या होता है, पी नोट है एक्स ए। अभी तक हमने क्या करा, पी ए इजिकल टू पी नोट ए और एक्स ए लिया है। अगर अब मैं पी बी इजिकल टू ले लूँ, पी बी इजिकल टू क्या होता है, पी नोट बी और हमारा क्या आ जाता है, एक्स बी। इस टाइम अगर मैं एक्स बी को 0 कर दूँ तो पी नोट बी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर मैं यहाँ एक्स बी को 1 कर दूँ तो हमारा पी बी इजिकल टू क्या हो जाता है, पी नोट बी हो जाता है। ये जो लाइन है इस ग्राफ का ये मतलब है कि यहाँ हमने ये क्यों ले रखा है। ये जो ग्राफ आया है ये लाइन बड़ी है और ये लाइन छोटी है, इसका क्या मतलब है, दिस ग्रुप या फिर दिस ग्राफ पी नोट बी लेस देन पी नोट ए, जो हमारा पी नोट बी है वो हमारा लेस देन है किससे, पी नोट ए से। इसलिए जो ये लाइन आती है पी नोट बी की वो कैसी आती है, सोल्ट आती है। बात आती है इसमें डेविएशन की कि पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है, फिर हमारा स्लोप कैसा है। पॉजिटिव कब होगा डेविएशन हमारा या फिर हमारा ग्राफ या स्लोप, जब पी नोट बी ग्रेटर देन होगा पी नोट ए के, तो कैसा है, पॉजिटिव। नेगेटिव कब आता है, जब हमारा पी नोट ए ग्रेटर देन होता है पी नोट बी के, तो हमारा स्लोप कैसा जाता है, नेगेटिव जाता है। या फिर हम कॉमन लैंग्वेज में देखें, जो ग्राफ हमारे ऐसे जाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो ग्राफ हमारे इस लाइन में बनते हैं वो हमारे नेगेटिव होते हैं। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके जितने भी नोट्स हैं मैं आप लोगों को वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगी, वहीं पर इसकी वीडियो सेंड कर दूंगी या पीडीएफ भी सेंड करूंगी। जो मेरा टेलीग्राम का लिंक होगा उसे मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी और पहले भी मैंने ऐड कर रखा है। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर करें। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।